समान दृढ़ होकर के सुंदर से तीर्थ का निर्माण कराया है। ये तीर्थ आपकी आत्मा को तीर्थंकर बनाए, यही मंगल आशीर्वाद आपके लिए हमारा। शुरू करें आप। माता जी शुरू कीजिए। अच्छा, बोले खजराट श्री आदिनाथ भगवान की जय। भूगर्भ अतिशयकारी श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। चिंतामणि श्री पार्शनाथ भगवान की जय। श्री महावीर भगवान की जय। जिनवाणी माता की जय। परम पूजाचा गुरु श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। परम पूजाचा गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। परम पूजाचा श्री मुक्ति नंदी जी महाराज की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, बादल पानी देते नहीं, देने की चेष्टा नहीं करते। जब बादल पानी से भरते हैं तो अपने आप बरसना शुरू हो जाता है। सूरज रोशनी को देने की चेष्टा नहीं करता, वह रोशनी से इतना ज्यादा भरा हुआ है कि जब वो निकलता है तो रोशनी अपने आप फैलने लगती है। ठीक ऐसे ही भगवान, केवल ज्ञानी भगवान ज्ञान देने की चेष्टा नहीं करते। जब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उनका ज्ञान रोम रोम से अपने आप झरने लगता है। ज्ञान ही मात्र ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से पापों का नाश किया जा सकता है, कर्मों के पर्वत को तोड़ा जा सकता है, अनंत सुख और अनंत शक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान ही ऐसी रोशनी है जिसमें आत्मा और परमात्मा दिखाई देता है। ज्ञान ही ऐसा कारण है जीवन में जो हमें मोक्ष तक पहुंचा सकता है। इसीलिए आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी महाराज ने इस शुद्ध पंचमी महापर्व को 1 महीने तक इसे मनाने का उन्होंने यह प्रोग्राम रखा। यह ज्ञान पंचमी, यह श्रुत पंचमी प्रेरणा दे रही है। यह हमें ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है। यह श्रुत पंचमी, यह ज्ञान पंचमी हमें बता रही है कि हमारे अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है उस ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए। 11 अंग 14 पूर्व के माध्यम से हम अपने ज्ञान को कैसे विकसित कर सकते हैं, उस ज्ञान को कैसे जागृत कर सकते हैं, यह इसके माध्यम से ही पता चलता है। शुद्ध पंचमी के दिन लेखना पूर्ण हुई थी, इसलिए उस समय से पर्व यह चल पड़ा। वैसे तो ज्ञान पर्व प्रतिदिन मनाए, तीनों टाइम के सामायिक में मनाए हैं, जब चाहे तब इसको मनाया जा सकता है। तो निश्चित है कि यह ज्ञान पर्व अपने आप में सबके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, बहुत बड़ा उद्देश्य है, बहुत बड़ा लक्ष्य है। अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करने के लिए, अपने अंदर के सुख को जगाने के लिए, प्राप्त करने के लिए यदि ज्ञान है तो सब कुछ है, और ज्ञान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए यदि सबसे ज्यादा प्रयास, सबसे ज्यादा मेहनत, सबसे ज्यादा समय किसी को देना चाहिए तो वह है ज्ञान प्राप्ति के लिए। साधु संत दीक्षा लेकर केवल एक ही काम करते हैं कि विशुद्ध चर्या और ज्ञान प्राप्ति, इन दोनों के माध्यम से ही समस्त सुख और समस्त शांति की प्राप्ति हो जाया करती है। चाहे आप घर में रहते हो तो घर में रहकर भी आप एक समय बनाएं और उसको स्वाध्याय के रूप में सबको इकट्ठा करके प्रेरणा करके आप निश्चित ही स्वाध्याय करें तो सुख की प्राप्ति होगी। बंधुओं, आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी महाराज का आज पता चला कि 1 अगस्त का जन्म है। बड़ा अच्छा लगा सुन करके। अब आप पूछोगे आपको क्यों अच्छा लगा? क्योंकि ये 1 तारीख अपने आप में कुछ ना कुछ कहती जरूर है, 1 नंबर है अपने आप में। हमारे आचार्य श्री का सन्मति सागर जी का जन्म 10 नवंबर का है, उसमें भी 1 है। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी का जन्म 1 मई का है, उसमें भी 1 है। मेरा जन्म 1 नवंबर का है, उसमें भी 1 है।
आचार्य गुप्तीनंद जी का जन्म 1 अगस्त का है, उसमें भी 1 है। तो ये बड़ी एक मेजोरिटी हो रही है, बड़ा एक सिमिलर सिमिलर हो रहा है कि एक एक का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ योग सहयोग है तो सही। आचार्य श्री का समाचार मिला कि तुम्हें बोलना है। मैंने कहा आचार्य श्री आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। आचार्य श्री स्वस्ति धाम जहाजपुर मैं करीब 4-5 वर्ष पूर्व आ चुके हैं। उस समय पर कार्य शुरू हुआ था, लेकिन अब भगवान मूल मंदिर में मूल वेदी में विराजमान हो गए हैं। अब मैं आचार्य श्री से निवेदन करती हूँ कि आप दोबारा एक बार मूल मंदिर में प्रभु के दर्शन करने के लिए जहाजपुर अवश्य पधारें सत्संग। और जो भी माता जी इसका संचालन कर रही हैं वो, और जितने भी साधुगण, जितने भी त्यागी वृत्ति, जितने भी गुरु जी के भक्त हैं, वो सभी एक बार जहाजपुर भगवान के दर्शन के लिए अवश्य पधारें। अब वहां का मंदिर का कार्य पूर्ण हो चुका है, धर्मशाला का कार्य पूर्ण हो चुका है। बाकी अब धीरे धीरे और जो विशेष योजनाएं हैं वो चलती रहेंगी। तो बंधुओं, आज कोरोना काल में भले ही हम दूर दूर हो गए हैं, लेकिन इस जूम के माध्यम से सभी बड़े निकट आ गए हैं और भक्ति में भी कुछ कहीं ना कहीं हमारी वृद्धि हुई है। और ग्रस्त भी घर में रह करके इसके माध्यम से भगवान की भक्ति कर रहे हैं। आचार्य श्री गुप्तीनंदी जी महाराज समाज के लिए एक प्रेरणा है, जो सदा स्वयं धर्म कार्य में लगे रहते हैं और अपने भक्तों को साथ साथ लगाए रखते हैं, क्योंकि यही एक हमारे लिए सहायक है संसार में। यदि कोई हमारी सहायता कर सकता है तो वह केवल धर्म ही है। इसमें ही शब्द ही लगाएं। दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न राखनहार। तो कौन है? केवल धर्म ही है। तो आज बड़ा अच्छा लगा आचार्य श्री के दर्शन करके, आपकी भक्ति देखकर, आपकी पूजा देखकर, आपके भक्तों के प्रति इतना अनुराग और प्रेम देखकर कि भक्तों के लिए आप इतना प्रयास और पुरुषार्थ करके आप भक्तों को धर्म मार्ग पर लगाए रखते हैं, स्वयं शुभ में रहते हैं और सबको लगे रहने की प्रेरणा देते हैं। और अभी इसमें लिखा हुआ आ रहा है, माता जी महत्व जरूर सुनाए। ठीक है, महत्व सुनाती हूँ। तलवार में म्यान का, तलवार में म्यान का, करने में ध्यान का और जीवन में ज्ञान का आप सबको बोलना है, बड़ा ही महत्व है। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? धरती में रहने के लिए जमीन का, बारिश में नमी का और मनाने में श्रुत पंचमी का बड़ा ही महत्व है। देखने के लिए नेत्र का, अनाज के लिए खेत का और आचार्य श्री के धर्म क्षेत्र का बड़ा ही महत्व है। पानी में गागर का, रत्नों में आगर का और आचार्यों में गुरुवर आचार्य सन्मति सागर, ज्ञान सागर का बड़ा ही महत्व है। नहीं होने में बंदी का, नहीं होने में द्वंदी का और आचार्यों में गुप्ती नंदी का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का और आप सबके लिए जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। चलने में पाथ का, मित्रों में साथ का और तीर्थंकरों में मुनि सूरत नाथ का बड़ा ही महत्व है। छोड़ने में आसक्ति का, करने में अभिव्यक्ति का और भगवान की भक्ति का बड़ा ही महत्व है। रहने के लिए ग्राम का, देने में दान का और 1 महीने तक चलने वाले इस प्रोग्राम का बड़ा ही महत्व है। आचार्य श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जो माता जी वहां विराजमान है उनको मेरा वंदामी वंदामी वंदामी। बहुत सुंदर माता जी ने महत्व बताया और स्वस्ति धाम से, जहाजपुर से उन्होंने संदेश आपको दिया कि संसार में प्रकृति का
और पूजा में स्वस्ति का बड़ा ही महत्व है। तीर्थ क्षेत्रों में स्वस्ति धाम का बड़ा ही महत्व है। भगवान श्री मुनिसरतनाथ जिनेन्द्र की प्रतिमा इतनी मनोज्ञ प्रतिमा है, ये माता जी ने अवश्य में पूर्व भाव में अवश्य वहां पर जहाजपुर में साधना तपस्या की होगी और कुछ अंश बाकी रह गया होगा। इस कारण से पुनः उनको इस पंचम काल में आर्य का पद मिला और वे कहाँ उनका जन्म, कहाँ उनकी दीक्षा और कहाँ विहार करते करते वे पहुंच गए, कोई तो कारण होगा। जहाजपुर भगवान श्री कृष्ण भगवान की बहुत मनोज्ञ प्रतिमा है। ऐसा लगता है कि भगवान अब बोलेंगे। और जिस गांव का नाम जहाजपुर था, उस जहाजपुर में जहाज खड़ा करके जहाज मंदिर बना करके बहुत सुंदर शिल्पकला का बेजोड़ मंदिर माता जी ने बनाया है। माता जी, हम अपेक्षा करेंगे यदि कोई स्वस्ति धाम से यहाँ पर जुड़े हुए हों तो वे जहाजपुर मंदिर के दर्शन अवश्य कराएं। बहुत ही सुंदर मंदिर और डेली 12 पर शांतरा चलती है, माता जी कराते हैं। ये उनकी सद्भावनाओं का प्रतीक है वो मंदिर, और जिसकी सद्भावना होती है वो सद्भावनाओं में सफलता प्राप्त कर लेता है। माता जी ने शुरुआत की थी कर्णी आर्य काष्ठी माता जी, जिन्होंने संचरण किया। उनका अभी दीक्षा का 25वां वर्ष चल रहा है, रजत वर्ष चल रहा है। और इसी साल 26 जनवरी को, हालांकि पिछले 2016 में भी आचार्य गुरुदेव ने उनको गंडी पद दिया था, लेकिन माता जी ने गंडी पद नहीं दिया। इस बार गुरुदेव ने गंडी पद उन्हें दिया है। तो माता जी ने भी कहा था कि अपने आप को समुद्र के समान गंभीर और शीतल रखो, कि जिसमें जलता हुआ आग का शोला भी आकर ठंडा पड़ जाए। इसी प्रकार से स्वस्ति भूषण माता जी हैं, जिन्होंने बहुत धैर्य रखा, बहुत समता रखी और नाना प्रकार के आरोप प्रत्यारोप को दरकिनार करते हुए बड़ी गहराई के साथ में, बड़ी श्रद्धा के साथ में जहाजपुर तीर्थ का निर्माण उन्होंने किया है। ये उनकी भावना का प्रतीक है, उनकी भक्ति श्रद्धा का प्रतीक है, जो सुंदर सा तीर्थ बना है। एक प्रसंग मुझे ध्यान में आ रहा है। जिस समय रामचंद्र जी, श्रीमन राम लक्ष्मण और सीता के साथ अयोध्या लौट करके आए, अयोध्या में जितने भी वीर योद्धा थे, जिनने सुग्रीव की सेना से, जाम्बवृक्ष की सेना से और लंका विभीषण जी की सेना से जिन जिन वीर योद्धाओं ने उस युद्ध में योगदान दिया था, उन सभी का अभिनंदन किया जा रहा था, सभी का बखान हो रहा था। नाम आया हनुमान जी का। जब हनुमान जी का नंबर आया, उन्होंने अपने अनुभव बताए। उन्होंने कहा कि मैं अशोक वाटिका में गया, अशोक वाटिका बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी, बहुत भव्य थी। और एक विशेषता मैंने देखी कि वहां पर जितने भी पेड़ थे, और जगह पर मैं देखता हूँ तो किसी पेड़ में हरे फूल होते हैं, कई नीले फूल होते हैं, कई लाल फूल होते हैं, कई सफेद फूल होते हैं, लेकिन अशोक वाटिका में सारे फूल लाल ही लाल थे। तुरंत सीता माता ने कहा, अरे हनुमान जी, मैं भी तो वहां पर रही थी, वहां तो एक ही फूल लाल नहीं, सभी सफेद सफेद फूल है, विभिन्न प्रकार के वर्ण के फूल हैं। हनुमान जी ने कहा, नहीं माता, मैंने बहुत ध्यान से देखा था, बहुत निरीक्षण किया था, सारे फूल लाल थे। बात अटक गई। सीता जी कह रही हैं कि वहां अनेक रंग के फूल, सफेद फूल थे, और हनुमान जी कह रहे हैं सिर्फ लाल फूल थे। दोनों अड़ गए। हनुमान जी ने प्रार्थना की, माता मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैंने ध्यान से देखा है। सीता जी ने कहा, बस उत्तम क्षमा, पर मैंने भी ध्यान से देखा, मैं स्वयं वहां दिन रात रही हूँ। आखिर में रामचंद्र जी को हस्तक्षेप करना पड़ा। रामचंद्र जी ने कहा कि सीता जी जो कह रही हैं वह भी सत्य है, और हनुमान जी जो कह रहे हैं वह भी सत्य है। सीता जी शांत स्वभाव की हैं, गंभीर हैं, शीतल हैं, शांत हैं, इसलिए जो वहां था वो उनमें झलका, उन्होंने देखा। वहां फूल सफेद भी थे, लाल भी थे, हरे भी थे, नीले भी थे, पीले भी थे। लेकिन जिस समय हनुमान जी गए थे, तब उनके मन में विद्वेष उभर रहा था। द्वेष था रावण के प्रति, लंका वासियों के प्रति, जिन्होंने सीता जी को बंधन में डाला था। और द्वेष अंदर होने से, उनकी आंखों में रौद्र परिणाम होने से उन्हें हर एक चीज लाल ही लाल दिखी।
यही बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अपनी दृष्टि को बदलो। दृष्टि बदली तो नजारे बदल गए, और किश्ती बदला रुख तो किनारे बदल गए। किश्ती रुख बदलती है, किनारे बदल जाते हैं। ऐसी दृष्टि हमारी जो होना चाहिए वह सुदृष्टि होना चाहिए, समय दृष्टि हमारी होना चाहिए, समय सोच हमारी होना चाहिए, और परिणाम हमारे शांत होना चाहिए। कितना भी उबाल आवे, कितना भी तनाव पैदा होवे, लेकिन परिणाम हमारे शांत हैं, चित्त शांत है, और भगवान की आराधना में लगा हुआ सफलता वही मिलती है। कि सफलता का प्रतीक है सरस्वती भूषण माता जी। मुझे पता है जहाजपुर में रहते हुए, और कोई भी जहां भी नया तीर्थ बनता है, उस नए तीर्थ के निर्माण में जो अन्य प्राचीन तीर्थ होते हैं, उन सब तीर्थवासियों की जो कार्यकर्ता होते हैं, उनकी आत्मा कलपती है, उनकी आत्मा दुखी होती है कि सब कुछ उनके पास जा रहा है, उनके पास जा रहा है। ये नहीं सोच पाते हैं कि सब कुछ अपने अपने भाग्य और अपने अपने कर्म से होता है। आज यदि जहाजपुर को एक अंतरराष्ट्रीय गौरव मिला है, तो इस गौरव को दिलाने में सबसे बड़ा श्रेय कर्मणी का सरस्वती भूषण माता जी को है। हमारे और उनके गुरु एक ही हैं। मेरे प्रथम गुरु जिनसे मैंने ब्रह्म शपथ ग्रहण किया, मोक्ष मार्ग पर चला, वो पूज्य तीर्थ प्रवर्तक शारदा विद्याभूषण आचार्य सनत सागर जी। भोपाल में जब उन्होंने 1990 में चतुर्मास किया था, उससे पहले 1984 में वे क्षुलक अवस्था में आए थे। क्षुलक ज्ञानानंद सनत भूषण सनत सागर ज्ञानानंद जी के नाम से आए थे। ज्ञानानंद जी थे, सनत सागर जी, साथ में उनके कल्प वृक्ष नंदी जी थे, काम विजय नंदी जी थे, काम विजय नंदी जी, और एक मुनिराज, एक क्षुलक जी और थे। इस तरह से 3 क्षुलक जी आए थे। और 1984 में जब मैं मात्र 12 वर्ष का हुआ था, तब आचार्य भगवान ने क्षुलक अवस्था में बहुत सुंदर शिविर लगाया था भोपाल में। जो दिगंबर जैन स्कूल है, वहां पर शिविर लगा था। पहली बार मुनिराज के द्वारा। अभी तक तो 1984 के पहले भोपाल में जो शिविर लगते थे, वे सारे के सारे शिविर वीतराग विज्ञान पाठमाला के होते थे, मोक्ष मंडल के होते थे। लेकिन सच्चे मोक्ष में एक वीतरागी संत ने पहली बार शिविर का आह्वान वहां पर किया था, और पूरा भोपाल उस शिविर के अंदर उमड़ पड़ा था। मैं भी शिविरार्थी बना, मैंने गुरुदेव से अध्ययन किया, और 10 दिन के शिविर में ऐसे परिणाम बने। वाह! देखिए, श्रीपाल जैन वहां से स्वस्ति धाम जहाजपुर से भगवान के दर्शन करा रहे हैं। बहुत सुंदर मनोज्ञ वेदी यहाँ पर दिखलाई दे रही है, बहुत भव्य वेदी दिखलाई दे रही है, और उस वेदी पर 3 छत्र लगे हुए हैं, सुंदर भावमंडल है, और छत्र शिवर प्रातिहार अष्ट प्रातिहार पूरा दिखलाई दे रहा है। पूरी मार्बल की सुंदर सी प्रतिमा, मार्बल की सुंदर सी वेदी पर बहुत भव्य रूप में जहाजपुर तीर्थ के भगवान का दर्शन हो रहा है। मैं श्रीपाल जी को आशीर्वाद देता हूँ, भगवान को वंदन करता हूँ, जो जहाजपुर में विराजमान है, तो जिनके होने से अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र बन गया है जहाजपुर बीजापुर। सुंदर सा तीर्थ आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर, और ये जो स्वस्ति धाम बना है, इस स्वस्ति धाम में स्वस्तिक दिखलाई देता है। तो मैं आपसे कह रहा था कि पूज्य गुरुदेव भोपाल में आए, और उनके साथ 12 वर्ष की उम्र के अंदर ही मैं निकल पड़ा था। भोपाल से बैरागढ़ तक गुरुदेव आए, मैं भी उनके साथ में आ गया, लेकिन मैं छोटा था और हाइट भी छोटी थी, 12 साल का ही था। तो आचार्य श्री ने कहा कि बेटा अभी और पढ़ाई करना है, और जो मेरे शरीर के पिता थे वो मुझे गोद में उठा करके घर लेकर के आ गए। बात 84 की थी। उसके बाद मेरे भावना भाई थी कि मुझे निकलना है, मुझे मोक्ष मार्ग पर चलना है। लेकिन 1990 में जब गुरुदेव वहां पर आए, तब मैं 6 साल चेंज हो चुके थे, था लगभग 17वें साल का वो समय आ चुका था। उस समय पर मैं गुरुदेव के पास में जा ही नहीं पाया। पूरा चौमासा निपट गया, मैं पढ़ाई में और इस काम में लगा रहा। टीन एज था, किशोर अवस्था थी, किस और या उस, तो हम टीन एज में पढ़ाई की ओर भाग रहे थे। मंदिर जाने का समय नहीं था, पूरा चतुर्मास निपट गया, वहां पर जाने का समय नहीं था। और आखिरी में आचार्य भगवान सनत सागर जी जब वहां पर आए थे, तो एक थे आचार्य, और उनके साथ में कुछ लगी थे, और 2 छिल्लिका माता जी, विजय लक्ष्मी भूषण माता जी, सरस्वती भूषण माता जी।
जो चुलिका माता जी उनकी दीक्षा जीर्ण मंदिर के पास वहां पर हुई और उतने समय के लिए लगभग 7 पीछे थी। भोपाल में 7 पीछे के लिए 49 से ऊपर अधिक चौके रखते, जहां कहा जाता था कि यहाँ दिगंबर साधु कोई काम नहीं है। दिगंबर मुनि आते थे तो कब आते थे कभी कभी पता ही नहीं चलता था। लेकिन पहले सबसे पहला चतुर्मास यदि किया तो आचार्य समर्थ सागर जी ने किया। दिवाली के आसपास घर पर चौका लगा, मैंने पहली बार उन्हें आहार दिया और आहार देने के पश्चात मैं उनके कमंडल लेकर के धर्मशाला में आया तो ऐसा आया कि दोबारा घर लौट कर ही नहीं गया। गुरु दर्शन से ऐसे परिणाम भाव विभोर हो गए, क्योंकि बहुत दिन चौका लगाया था, गुरु के दर्शन ही नहीं हुए थे, उनका प्रदान ही नहीं हो पाया था, चौका निरंतर खाली जा रहा था। और जिस दिन उनके चरण पड़े तो अपनी ही भेंट उनके चरणों में मैंने अर्पण करी। उनके साथ में मैं भोपाल से मुक्तागिरी तक गया। मुक्तागिरी से काफी महाराष्ट्र में आचार्य जी का भ्रमण रहा और आचार्य जी की आज्ञा से मैं आचार्य गुरु सागर गुरुदेव के पास में आया, आज यहाँ पहुंचा हूँ। ये सब कुछ उनकी बड़ी देन है। और हमारी एक तरह से धर्म बहन हमारे साधारणी स्वस्ति भूषण माता जी हैं। मैं जिसमें स्वस्ति धाम के अंदर गया तो माता जी ने बहुत भक्ति भाव से संत अभिनंदन किया। जहाज में हमारी हाथचर्या भी हुई, हम लोगों ने सामयिक आदि की और बहुत अच्छा वहां पर लगा था। उसी भाव को ध्यान में रखते हुए माता जी से कहा, माता जी आपको आना है। और आज बीच हमारे बीच माता जी यहाँ पर आए, उनका नाम ही स्वस्ति है और साथ में भूषण है। तो स्वस्ति ही भूषण है। आप जब पूजन करते हैं तो पूजन की थाली में पहले आप स्वस्तिक बनाते हैं। वास्तु विज्ञान वास्तु शास्त्र में कहा है कि अपने घर के बाहर स्वस्तिक बना लो। मैंने कल ही बताया था आपको कि आप 5 इंच का स्वस्तिक बनाएं। इसलिए स्वस्ति करने के लिए, स्वस्ति परिणामों के लिए रोज सवेरे उठ करके हम लोग साधु वर्ग 24 घंटे में एक बार आहार पानी लेकर भी आप सबके लिए रोज यहाँ पर जो हमारे भी आवश्यक पूरे होते हैं, क्योंकि हमारे 6 आवश्यक है, समता, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान का आवश्यक है। तो स्तुति और वंदना जो हमारे आवश्यक है वो जिन भक्ति से पूरे होते हैं। तो यहाँ पर धर्म तीर्थ पर रोज सवेरे 7, सवा 7 बजे से इच्छा प्रकार भगवान का अभिषेक होता है, महाशांतरा होती है। अभी 30-24 से महालक्ष्मी प्राप्ति विधान चल रहा है, लक्ष्मी प्राप्ति विधान चल रहा है। साथ में पिछले 20 मार्च 2020 से लेकर के लगातार महामृत्यु विधान अभी भी चल रहा है और उसके माध्यम से करीब 2000 से अधिक लोग महामृत्यु विधान के परिणाम से उनके जीवन की रक्षा हुई। आज भी काफी लोग विधान करवा रहे हैं और भक्ति से लगे हुए सभी आशीर्वाद है। आप सबसे भी आह्वान है कि अपने जीवन को स्वस्थ रोज मंगल भावना पहले कीजिए। अपने घर में थाली में स्वस्तिक बनाएं, पूजन करें, भगवान का दर्शन करें, अभिषेक करें, शांतारा को देखें। आप देख रहे हैं कि जितने शांतारा में आते हैं प्रत्येक परिवार का नाम शांतारा में निःशुल्क लिया जाता है, कोई शुल्क उसका नहीं होता है, बस आपको जुड़ना है। मैंने अभी आज भी देखा सभी के नाम में शांतारा में लेता हूं तो कहीं पर गैलेक्सी लिखा है, कहीं ओप्पो लिखा है, कहीं आईफोन लिखा हुआ है। तो ये हम नाम कैसे बोलेंगे? ये फॉरेन की कंपनियां हैं, हम उनको नहीं बढ़ाएंगे। हम देशभक्त हैं, देशवासियों के लिए हमारा ये सारे संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए हमारा जो है विशेष आशीर्वाद है। तो आप सभी अपने अपनी डिवाइस पर नाम लिखें, हिंदी में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें, तो आपका नाम बोला जा सकता है। और जब भी आप लोग जहाजपुर जाएं तो अवश्य स्वस्ति धाम भी जाइए। और स्वस्ति धाम के निर्माण में जिनने तन मन धन लगाया उनको मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है और जो लगा रहे हैं उनको मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है। माता जी के साथ जो तन मन धन सेवा में लगे हुए हैं उनको मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है। और धर्म तीर्थ जो लगे हुए हैं, तन मन धन लगा रहे हैं, आज भी काफी लोगों ने विधान कराया है, चंद्र ग्रह का द्रव्यदान आज काफी लोगों ने किया है, जो आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, मेरा सबको बहुत सारा आशीर्वाद। आप सभी का मंगल हो, सभी को आनंद हो। ध्यान रखें कि अपनी आंखों में क्रोध का चश्मा ना लगाएं। जैसे माता जी ने सीता माता के समान क्षमता और शांति का चश्मा लगाया तो ये सफल हो गई। लोहा जब बहुत गर्म होता है तो गर्म होने पर कैसे भी उसको मोड़ दिया जाता है, लेकिन लोहा ठंडा हो तो उसे कोई मोड़ नहीं पाता है। तो अपने को फौलाद के समान ठंडा बनाइए। फिर कुमुदचंद्र स्वामी ने कल्याण मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ से पूछा तो कहते हैं, क्रोधस्तया यदि विभो प्रथमं निरस्तो तस्तास्तदावद कथं किल कर्म चोरः लुष्यत्यमुत्र यदि वा शिशिरापि लोके नीलद्रुमाणि फलानि न किं हिमानि। हे प्रभु, आप मोह राजा से लड़ाई करने जा रहे, 8 कर्म शत्रु से आप लड़ाई करने जा रहे। हे प्रभु, हे भगवान पार्श्वनाथ, आपको हर भाव में
मनुष्य के पर्याय से लेकर के भगवान पार्श्वनाथ के पर्याय, जब भी आपने मनुष्य पर्याय प्राप्त की या तिर्यंत पर्याय में आप अष्टमी घोषांति पर्याय में गए, तो कमठ ने कभी सर्प बनकर, कुक्कुट सर्प बनकर, कभी कमठ बनकर, कभी भील बनकर, कभी सर्प बनकर, कभी अजगर बनकर के आपके प्राण को हरण किया। और ऐसे शत्रु पर आपको क्रोध आना चाहिए, कर्म ने परेशान किया, उस पर क्रोध आना चाहिए, लेकिन आप सबसे पहले क्रोध को ही जीत लिया, क्रोध को ही हरा दिया। यदि क्रोध नहीं होगा तो युद्ध कैसे कर पाएंगे? वहां उत्तर आता है कि जैसे अग्नि जलाती है उससे कई गुना तुषार होता है, बर्फ होता है, जिससे हिमपात होता है, तो हिमपात में अच्छे अच्छे पेड़ जल जाते हैं। इस तरह अंदर की क्षमता, अंदर की शांति, अंदर की क्षमा, इसलिए हमारी जिनवाणी कहती है, पूजा कोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समम जपः, जपः कोटि समम ध्यानम, ध्यान कोटि समम क्षमा, पूजा कोटि समम स्तोत्रम। 1 करोड़ पूजाएं करो और एक स्तोत्र पढ़ो, स्तोत्र कोटि समम जपः, और 1 करोड़ स्तोत्र पढ़ो, और एक बार आप जाप करो। मैं रोज शाम को जाप कराता हूँ, सवेरे जाप कराता हूँ, ये रिद्धि मुद्र का जाप किया, शाम को फिर महामृत्युंजय का जाप होगा, रक्तांबर पैसे उसका रहस्य आपको बताया जाएगा, रक्तांबर के पाठ का प्रत्येक बीजाक्षर शब्द का रहस्य हर व्यक्ति के लिए कैसे वो काम करता है उसके रहस्य आपको बताते हैं। और जपा कोटि समम ध्यानम, 1 करोड़ बार जाप करो और कुछ देर के लिए ध्यान लगाओ। इसलिए मैं आपको हमेशा ध्यान कराता हूँ, रोज अपन ध्यान करते हैं। और ध्यान कोटि समम क्षमा, और 1 करोड़ भाव तक आपने ध्यान किया और कुछ देर के लिए आपने क्षमा धारण कर ली, तो वो क्षमा वो ध्यान से बड़ी हो जाए। वही क्षमा षष्ठी भूषण माता जी की तरह ही माँ बनकर के उन्हें सबको क्षमा किया। उस क्षमा का परिणाम है कि आज षष्ठी धाम खड़ा है, जहाजपुर का गौरव पूरे विश्व के अंदर हो रहा है। हमारे जैन संस्कृति संस्कृति में माता जी के द्वारा जो कार्य किया गया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, और जिन भक्तों ने उसमें योगदान दिया है उन सारे भक्तों के लिए भरपूर आशीर्वाद, जिनने अपनी ओर से तन मन का लगाया और आज लगा रहे हैं, 1 रुपए से लेकर के अरबों रुपए लगा रहे हैं, उन सभी के लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है। आपने तीर्थ बनाकर अपनी आत्मा को ही तीर्थंकर बनाने के रास्ते पर लगा दिया है। आने वाले समय में अगले समय माता जी तीर्थंकर जैसे महान पद को प्राप्त करें और अरहत सिद्ध बनकर अपना कल्याण करें, यही कामना उनके लिए है। और जितने यहाँ जुड़े हुए हैं सब परिवार को मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है। मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि अपने बच्चों को ऐसे ही संस्कार दें, वो माता जी के माता पिता विशेष आशीर्वाद के पात्र हैं, वे गौरव हैं, क्योंकि यदि खान अच्छी हो तो वहां से ही स्वर्ण निकलता है, यदि स्वर्ण की खान नहीं हो तो सोना नहीं निकल सकता है। वो माता पिता जिनसे माता जी ने जन्म लिया और उनको माता जी को संस्कार दिए, वो संस्कारों का परिणाम है कि आज माता जी ने इतने बड़ा तीर्थ खड़ा किया है। अथवा मैं यहाँ पर यदि बैठा हूँ, मैं आचार्य पद पर खड़ा यदि कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप में मेरे शरीर के माता पिता का बहुत बड़ा उपकार है, उनके संस्कार हैं। उन्होंने नियम मुझे बचपन के अंदर दिया। बचपन में माँ कहती थी कि बेटा मंदिर जाएगा तो ही खाना मिलेगा, पिताजी यदि मंदिर नहीं गए तो खाना नहीं मिलता था। मंदिर जाना और मंदिर जाकर के तिलक पहचानो कि हाँ तूने किया है, तब जाकर नाश्ता मिलेगा। और हमारे एक विशेष भोपाल में एक माणिक चंद जैन थे, गुड़ वाले, इनकी गुड़ की दुकान थी। वे बच्चों को संस्कारित करने के लिए हर दिन पूजा कराते थे, और जो बच्चे पूरे हफ्ते भर रोज सुबह पूजन करने आते थे उनको विशेष इनाम मिलता था, और जो रविवार रविवार पूजन करने आते थे उनको स्पेशल अलग से इनाम मिलता था। जो रोज आता था उसको बड़ा इनाम मिलता था। तो उस इनाम की लालच में मैं लगातार 2 साल तक पूजन करने जाता रहा, पाठशाला में जाता रहा। उसके परिणाम से मैंने बचपन के अंदर ही मोक्ष शास्त्र कंठस्थ कर लिया, भक्तांबर सीखा, पूजन की। तो ये पूजन जो इनाम के लालच में की गई पूजा ने मुझे आज पूज्य बना दिया। मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि अभी का समय है, लॉकडाउन समय चल रहा है, डेल्टा फिर आ रहा है, कोरोना का 3rd वेव डेल्टा के रूप में आ रही है, जो बड़ी खतरनाक है। पहली जो लहर थी कोरोना की उससे खतरनाक दूसरी लहर थी, दूसरी से तीसरी और खतरनाक है। इसलिए अपने परिवार की सुरक्षा के लिए आप सभी लोग सुबह की अभिषेक शांता जरूर जुड़े। सुबह की महाशांतरा अनेक अनेक जीवन कल्याण करने वाली है। और शाम को 7 बजे बच्चों की पाठशाला होती है, तो पाठशाला के अंदर सारे बच्चे आना चाहिए। जितने बच्चे यहाँ पर हैं सब बच्चे शाम को 7 बजे जुड़े पाठशाला के अंदर में, और 7:30 से रोज यहाँ पर शाम को भी तंत्र अनुष्ठान होता है, नवग्रह का विशेष जाप होता है, चालीसा होता है, उसकी जानकारी आपको दी जाती है और भक्तांबर तरह से बताया जाता है, आपको पूरा लाभ प्राप्त करें। हमारे स्वस्ति भूषण माता जी अनेक प्रकार के उपक्रम इसके माध्यम से कर रही हैं।
तो आप उनका भी लाभ प्राप्त करें और यहाँ पर जुड़कर लाभ प्राप्त करें। इसी मंगल कामना के साथ और महावीर भगवान की कुछ कह रही माता जी? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बहुत अच्छा लगा आप आए, बहुत अच्छा लगा। हमारे माता जी ने आपको निमंत्रण दिया, मेरा भी आपके लिए निमंत्रण है। पहले तो आपको आने के लिए आभार है, आशीर्वाद है और निमंत्रण है। जब भी आपका आगमन हो, महाराष्ट्र बहुत अच्छे लोग हैं, आप देख रहे हैं अजय पहाड़े जब पास में आते हैं, बहुत सारे लोग हैं। आप महाराष्ट्र पधारें, यहाँ पास में पंच तीर्थ है, कचनेर है, एलोरा है, जटवाड़ा है, पैठन है और बीच में धर्म तीर्थ है। तो आप अवश्य यहाँ पधारें और जब भी हमारे धर्म तीर्थ का पंचमनत होगा तो मैं अजय भैया को जिम्मेदारी दूंगा, महावीर सेठी जी की जिम्मेदारी दूंगा, वो आपको लेकर के आप यहाँ पधारे, पंच कर्नाटक में आप उपस्थित रहें, ये अपेक्षा मैं आपसे करता हूँ। संतोष भैया अजय पहाड़े, उन्होंने अच्छा उपक्रम किया। संतोष भैया अजय पहाड़े को मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है, यथार्थ पाटिल जी को आशीर्वाद है, महावीर सेठी जी को आशीर्वाद। जितने लोगों ने माता जी को यहाँ पर उपस्थित करके लाए उनको मेरा आशीर्वाद। बोलिए माता जी, आपको आना होगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जी जी, जैसे ही भगवान जी यहाँ से मुझे विदाई देंगे, वैसे तो मैंने 3 बार जब शुरुआत में यहाँ से मैंने बिहार किया, 3 बार सन 2014 में 3 बार मैं निकली कि मैं यहाँ से दूर चली जाऊं और जब क्षेत्र जब बनना होगा बन जाएगा, धीरे धीरे काम होता रहेगा। मुझे दिमाग में ऐसा था कि जैसे सारे क्षेत्र बनते हैं 10-20 साल 25 साल लगते हैं, धीरे धीरे मैं भी आती जाती रहूंगी और बना दूंगी। तो मैंने 3 बार बिहार किया वहां से, लेकिन तीनों बार मुझे ऐसे निमित्त मिले कि मुझे वापस लौट करके आना पड़ा जाजपुर। और उसके बाद मैंने जब भी बिहार करने का प्रयास किया तब भी मेरी तबीयत खराब हो गई। तो ये कुछ निमित्त ऐसे हैं कि जो भगवान की स्वतः प्रेरणा है। और अभी भी मैंने बिहार किया है और मुझे शाहपुरा 35 किलोमीटर जाना था और अभी मैं यहाँ 25 किलोमीटर में 3-4 दिन से यहीं रुकी हुई हूँ, आगे नहीं जा पा रही। जाने क्या अतिशय है भगवान का, क्या चमत्कार है, क्या संदेश है भगवान का मेरे लिए। तो जब भी मैं यहाँ से निकलूंगी मन में बहुत है कि मुझे महाराष्ट्र के, कर्नाटक के दर्शन जरूर करने हैं। मैंने किए नहीं है, कुछ किए हैं कुछ नहीं किए हैं, तो मेरे मन में भाव बहुत हैं। लेकिन जैसे ही भगवान की आज्ञा होगी, जैसे ही भगवान का आशीर्वाद होगा, मैं जरूर धर्म तीर्थ क्षेत्र भी आऊंगी और महाराष्ट्र में और जगह भी। और हमारे जो पहाड़े जी हैं, अजय जी पहाड़े, ये यहाँ पर कई बार शिविर में आए हुए हैं और दिल से जुड़े हुए हैं यहाँ से भी, और हमेशा वहां चलने के लिए कहते हैं। ये तो कहते बस आप हाँ बोलो, जैसे आपकी हाँ होगी मैं सब कुछ छोड़ के बिहार कराने आ जाऊंगा। तो महाराज जी आपके भक्त हैं सभी, और सभी आपके भक्त बहुत अच्छे हैं, सब इसी तरह के भक्त हैं। एक चावल की एक दाना जब ऐसा है तो सारा चावल कैसा होगा, ये देखने में आ रहा है ना। महाराज जी आपने बहुत वहां पर भक्ति का प्रचार प्रसार किया है, आपने वहां पर बहुत धर्म का बीजारोपण किया है, बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर, बूढ़ों के अंदर। ये आपका उपकार है समाज के ऊपर कि आप अपनी इतनी मेहनत, इतने प्रयास, इतने अनुराग और इतने वात्सल्य के साथ में सभी भक्तों को जोड़ते हैं और सभी भक्तों को धर्म के मार्ग पर लगाते हैं। और आपके जैसी शक्ति मुझे भी मिले, ऐसी भावना मैं भाती हूँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। स्त्री होकर के माता जी ने जो काम किया है बहुत बढ़िया। हमने सुना था कि जो है इंदिरा गांधी कहा जाता था आयरन लेडी, लेकिन हमारे बीच में आयरन लेडी के रूप में आरिका शक्तिभूषण माता जी हैं, जिन्होंने वहां पर रह करके और अच्छा तीर्थ निर्माण किया है। भगवान की मोहनी है, भगवान का आकर्षण है। हम भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान आपको आज्ञा देवें और आपकी अनुकूलता बने आगे बिहार के लिए। लेकिन संपूर्ण तीर्थ का निर्माण तो आपके द्वारा हो ही रहा है, पूरा हो चुका है, धर्मशाला मंदिर पूरा बन चुका है, लेकिन आगे जो भी प्रगति हो वो आपकी प्रेरणा से होगी। ऐसा भगवान का अतिशय बहुत बड़ा है, उसमें आप आगे बढ़िए, काम करते हुए बात पूरा करूंगा। कल हमारे बीच में